नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय बबीता खन्ना जी हैं, जो बी सेलिब्रेशंस की फाउंडर हैं, सीईओ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शुरुआत की है और वो बहुत तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। उनसे बात करते हैं। बबीता जी, आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट की शुरुआत की है, इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, ये यात्रा की शुरुआत कोरोना के दौरान हुई थी, क्योंकि कोरोना के टाइम एक वायरस जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, वो हवा में इतना फैल गया था जिससे बहुत सारी जानलेवा हत्या हुई, बहुत सारे लोग वो चले गए। तो हमने उस वक्त सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर हमारी सब बीमारियों का हर चीज़ का इलाज है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी बीमारियों को किल करे और इवन कोरोना वायरस को भी किल करे। तो काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो हमारे हवन हैं हिंदू रिलीजन के साथ कनेक्टेड हैं, बट वो आयुर्वेदिक हवन हैं, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, जटामांसी, शतावरी, शिलाजीत, इस तरह की जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं ताकि उसके जो भाप है, जो उसका हवा है, वो शुद्धिकरण करे। तो ये तो अभी स्टडी नहीं हो पाया कि कोरोना वायरस किल होगा कि नहीं, लेकिन उससे हवा की बहुत शुद्धि होती है और उसी को ताकि वो सूटलेस है, क्योंकि सिर्फ धुआं बहुत होता है। कई बच्चे जो हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी कैंडल में लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने उसका एक्सट्रैक्ट जो 50-55 जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका हम कोकोनट ऑयल के अंदर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसको उबाला जाता है 15-20 दिन तक, और जब वो एक्सट्रैक्ट बिल्कुल 1/10 रह जाता है तब उसको हम कैंडल में डालते हैं। और उसके साथ हम इसका एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं, जैसे कि जैस्मिन, चंपा, रोज़, पान। ये सारे एसेंशियल ऑयल्स जब आप स्मेल करते हैं तो आपकी काफ़ी सारे डिजीज़, काफ़ी सारे बॉडी के चक्रास अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम 70 to 80% हमारी डिजीज़ स्ट्रेस के कारण हैं। तो स्ट्रेस से हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और हार्ट की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाती हैं। गाउट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम ये वेपर्स इनहेल करते हैं, ये नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल्स प्लांट बेस्ड हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जिससे काफ़ी सारे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज होते हैं। अच्छा, मैम ये बताइए, आपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी कोई इसेंशियल ऑयल्स है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, हमें क्या है? जी बिल्कुल, हमारे पास नीलकंठ पूजा कैंडल है। दिखा सकती हैं हमारे पास? जी बिल्कुल, नीलकंठ पूजा कैंडल में हमारे पास 50+ जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें हमने अश्वगंधा, जटामांसी, आक, भांग, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, आक के पत्ते, वो सारी चीज़ें जो भगवान को पसंद हैं, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, पान एसेंशियल ऑयल, रोज़ एसेंशियल ऑयल, सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं रुद्राभिषेक में। तो हमने इस कैंडल फॉर्म में डाला है और इसको हमने सुसज्जित किया है 6 तरह की भस्मों से। इसमें पारद भस्म, स्फटिक भस्म, शंख भस्म, इसमें 5-6 भस्म हैं जो इस पर डाला जाता है, और इस पर सिल्वर लीफ लगाया जाता है। 99% जो सिल्वर लीफ है, चांदी का जो वर्क होता है, और ये चांदी का वर्क भी प्योर वेजिटेरियन है, इसमें नॉन वेज नहीं है। और इसके ऊपर हम कत्था डालते हैं, अष्टगंधा चंदन डाला जाता है जो हम वाराणसी से मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के भगवान शिव की ये पूजा कैंडल बनाई जाती है, और इसको 20 से 22 घंटे ये जलती है, और ये पूरा ऑरा क्लीन करती है। ये एक तरह से मिनी हवन कह लीजिए। इसके बेस में हमने बहुत सारे पत्तियाँ डाली हैं, जैसे कि भांग की पत्तियाँ डाली हैं, शमी की पत्तियाँ डाली हैं, जैस्मिन के फूल डाले हैं। तो हमने 3-4 तरह की ऐसी आक के फूल डाले हैं, आक के पत्ते डाले हैं, पान के पत्ते डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कोरोना के समय में आपका ये विचार आया, आपने पूरे पुराण भी जो हैं वो पढ़े हैं कि ताकि आप एक बहुत बेहतर चीज़ निकाल सकें। इस यात्रा में क्या मदद आपकी किसने की? इस यात्रा में मेरी मदद भगवान शिव ने ही शायद की, क्योंकि उस वक्त खाली टाइम था हम लोगों के पास। मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन हूँ, मेरे पास 17 ईयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, लेकिन तब ये था कि घर पर थे, खाली बैठे थे, तो मैंने दुर्गा सप्तशती बुक पढ़ी। हमारे पास दुर्गा सप्तशती पूजा कैंडल भी है, जिसमें वो सारी जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं जो दुर्गा सप्तशती शतचंडी हवन में डाली जाती हैं।
गणेश जी की आराधना की, गणेश जी की सारी जो गणेश जी को पसंद हैं जड़ी बूटियाँ वो सारी डाली। माँ लक्ष्मी एक अष्टलक्ष्मी जी होती हैं, जैसे हम गणेश और लक्ष्मी जी को जानते हैं, इसी तरह से एक 8 तरह की अष्टलक्ष्मी होती है, जिसमें 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी होती है। संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, जो आपका हेल्थ के लिए होती है। इसमें 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी होती है, जो एक किसी भी ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन संतान नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये बहुत पैसा है, इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका धन जो है कोई लूट कर ले जाएगा। तो अष्टलक्ष्मी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने 8 तरह की लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, जैसे गज लक्ष्मी भगवान इंद्र का जब सारा सिंहासन, जब प्रशासन जो चला गया था तो उन्होंने गज लक्ष्मी को प्रसन्न किया था उसको वापस पाने के लिए। तो इसमें हमने वो सारी 8 लक्ष्मी के अवतार को जो पसंद है वो सारा डाला है और उसको हमने गोल्ड डस्ट, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट से सुसज्जित किया है। एक आखिरी सवाल है, आपने जब बताया हमें, एक शायर ने कहा है कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दो तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। बबीता जी ने कोरोना में कुरान पढ़ लिया और एक नया प्रोडक्ट लिया, लेकिन इसकी खुशबू बिखरे, हर कोई स्वस्थ हो, ये क्या आपका प्लान है? ये प्लान इसमें यही था क्योंकि हमारे पास अब बहुत धन है, क्योंकि अब इंडिया में उतना पैसा है लोगों के पास कि वो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास। अब किसके पास टाइम है कि वो पंडित जी बुलाए, हवन करे? वो भी करते हैं लोग, साल में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक कैंडल लोगे तो वो हफ्ता 10 दिन चलती है। रोज़ आप 1 घंटा 2 घंटा जलाइए तो उसमें एक तो खुशबू भी खेर देती है, इंसान का माइंड वैसे रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, आपकी नेगेटिविटी घर की ऑरा जो है वो क्लीन होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हेल्थ वाइज भी, अगर हम रिलीजन को पीछे भी छोड़ दें तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पर होता है, और एनवायरनमेंट जो है क्लीन होता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, तो नेचुरली वो फिर इंसान की अपनी फैमिली को, अपने लिए भी उसके लिए हेल्दी है एंड नेचुरली गुड फॉर द कंट्री ऑल्सो। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम होंगे, और एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज ही मानवता के लिए बेहतर कर सकता है। जब वो स्वयं के लिए अच्छा करेगा तभी तो दूसरों के लिए कर पाएगा। इसी सोच के साथ बबीता जी ने अपनी भी सेलिब्रेशंस जो है कंपनी वो शुरू की है, जो सफलता की आगे बढ़ रही है, और यही हमारी सफलता की वो कहानी है जिससे हर कोई प्रेरणा पा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ।